दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 12 हिंदी वितान से आज पाठ जूझ, जिसे आनंद यादव जी ने लिखा है, हम इस पाठ का सारांश आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपके सम्मुख ले आएंगे। इस कड़ी में हमारा ये तीसरा वीडियो है, तो अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे जो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए हमने बनाए थे, तो मेरे चैनल की कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, इसे आप वहां से देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी बेहतर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए। हमारी कोशिश ये है कि हम बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपके सम्मुख लेकर आए, ताकि परीक्षा में आपसे गलती ना हो और आप अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बात करें सारांश की, तो ये पाठ जूझ आनंद रतन यादव जी ने लिखा है। ये इनका बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है और ये उपन्यास इन्होंने मराठी भाषा में लिखा है। इसी मराठी भाषा में इनके आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश जूझ नाम से हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। यह एक किशोर बालक के देखे और भोगे हुए ग्रामीण जीवन के कठोर यथार्थ और उसके संघर्ष की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। जूझ का अर्थ होता है जूझना, संघर्ष। इस पाठ में लेखक अपनी पढ़ाई के लिए जूझता है, संघर्ष करता है। लेखक के पिता उसे पाठशाला जाने से रोकते हैं, उसे पाठशाला नहीं जाने देते। उसके पिता सारा दिन गांव में घूमते रहते हैं और शाम को रखमाबाई के कोठे पर जाया करते हैं। वे स्वयं काम ना करके लेखक से खेती का काम करवाते हैं और उसे पूरी तरह खेती के कामों में झोंक देते हैं। लेखक पढ़ना चाहता है पर उसे काम करना पड़ता है। उसे पता है कि खेती से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि पढ़ने से उसे नौकरी मिल जाएगी या कुछ व्यापार कर सकेगा, जिससे उसका जीवन बेहतर हो सकेगा। लेखक के परिवार में दिवाली बीत जाने के बाद महीने भर ईख पेरने के लिए कोल्हू चलता है और लेखक को उसमें काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से परिवार की आमदनी बढ़ती है और लेखक के पिता को गुड़ की अच्छी कीमत मिल जाती है। एक दिन लेखक ने जब परिवार का सारा काम खत्म हो गया था, अपनी माँ से उसने पाठशाला जाने की इच्छा प्रकट की। माँ भी चाहती थी कि उसका बेटा पढ़े, वह पाठशाला जाए, लेकिन पिता के गुस्से के कारण वह चुप थी। लेखक ने एक तरीका बताया कि उसके गांव में जो प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, दत्ताजी राव, अगर ये पिताजी से कहेंगे तो पिताजी इनकी बात को मना नहीं कर पाएंगे। वह अपनी माँ को वहाँ पे जाने के लिए कहता है। लेखक की माँ और लेखक दोनों दत्ताजी राव के पास जाते हैं और उनसे पिताजी को समझाने के लिए कहते हैं। दत्ताजी राव स्वयं समझदार व्यक्ति थे, शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने लेखक के पिता को डरा धमकाकर समझाया कि बेटे को पाठशाला भेज दो। यदि तुम पाठशाला नहीं भेजोगे, तुम इसमें असमर्थ हो, तो मैं स्वयं लेखक को पाठशाला भेज दूंगा। इस प्रकार लेखक का पाठशाला में पुनः जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेखक दूसरे दिन पिताजी की कड़ी शर्तों के अनुसार विद्यालय गया। लेखक के पिताजी की शर्तें थी कि वह सुबह उठते ही खेतों में चला जाएगा, वहां से वह सीधे स्कूल जाएगा, वहां से आकर के खाना खा के पुनः वह खेतों में काम करेगा, जानवर चराएगा। इन सारी बातों को मानते हुए लेखक विद्यालय गया। कक्षा में सभी लड़के उसके लिए नए थे। कक्षा के शरारती बच्चों ने उसका उपहास किया, मजाक उड़ाया। लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की।
कक्षा में पहला दिन लेखक के लिए भयावह था। धीरे धीरे उसकी दोस्ती कक्षा के होशियार लड़के बसंत पाटिल से हुई। वह गणित में तेज था। लेखक भी उसके तरह पढ़ने की कोशिश करने लगा। मास्टर उसे आनंदा कहकर बुलाने लगी। इस नाम से केवल उसकी माँ ही उसे बुलाती थी। मराठी भाषा के अध्यापक सौंदलगेकर से लेखक बहुत प्रभावित हुआ। पढ़ाते समय अध्यापक स्वयं रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद और रसिकता के कारण लेखक उनसे प्रभावित हुआ। लेखक भी घर जाकर मास्टर साहब की तरह कविताएं रचने लगा। अब लेखक का अकेलापन गायब हो गया। अब वह खेत में पानी लगाते हुए, जानवर को चराते हुए कविता रचने लगा। वह अपने आसपास के लोगों, अपने गांव, खेतों पर तुकबंदी करने लगा। वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर साहब को दिखाने लगा। मास्टर साहब ने उसे छंद, अलंकार, लय का ज्ञान कराया। साथ ही अन्य कवियों के काव्य संग्रह भी पढ़ने के लिए दिए, जिसे पढ़कर लेखक ने कविता की समझ विकसित की। इस प्रकार लेखक ने संघर्ष के साथ अपनी पढ़ाई की। आइए अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के आधार पर आनंदा के चरित्र की विशेषताएं निम्न में से नहीं हैं। पढ़ने की लालसा, आत्मविश्वासी एवं कर्मठ बालक, झगड़ालू, वचनबद्धता। तो लेखक जो है झगड़ालू नहीं है। ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। लेखक झगड़ालू नहीं है। बाकी सभी विशेषताएं लेखक के अंदर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, आनंदा के पिता की भांति आज भी अनेक गरीब व कामगार पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। क्यों? आपकी दृष्टि में इसका क्या कारण है? अशिक्षित होने के कारण, बच्चों के लड़ाई झगड़े के कारण, स्कूल अच्छा नहीं होने से, फीस ज़्यादा होने के कारण। तो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग अशिक्षित हैं और अशिक्षा के कारण ही वे अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं। अगला प्रश्न है, जूझ शब्द का क्या अर्थ है? पलायन, प्रार्थना, संघर्ष, सूझबूझ। तो जूझ शब्द का अर्थ है संघर्ष। अगला प्रश्न है, पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। पंक्ति में आए मुहावरे मन तड़पना का क्या अर्थ है? मन तड़पने का अर्थ है मन प्रसन्न होना, मन शांत होना, मन का बेचैन होना, डांटते हुए समझाना। तो मन तड़पने का अर्थ है मन का बेचैन होना। मन बेचैन हो जाए तो मतलब मन आपका तड़प रहा है। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आए? सही विकल्प छांटिए। अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। तो हमारा सही उत्तर है अकेलापन उपयोगी है। जब लेखक कविताएं करने लगा तो उसे अकेलापन में मज़ा आने लगा और वह फिर उस अकेलेपन को एंजॉय करने लगा। अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। क्योंकि सही विकल्प छाटिए। लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था। दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था और लेखक का पिता नहीं चाहता था कि वह आगे की पढ़ाई करे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। अगला प्रश्न है, बसंत पाटिल कौन था? कक्षा का मॉनिटर, प्रधानाध्यापक, मराठी भाषा का शिक्षक, लेखक। तो बसंत पाटिल कक्षा का मॉनिटर था जिसने लेखक को बहुत प्रेरित किया और उसको देखकर ही लेखक ने पढ़ना शुरू किया। अगला प्रश्न है, इनमें से जूझ कहानी के पात्र नहीं हैं। आनंद यादव, सौंदलगेकर, दत्ताजी राव। तो ये तीनों जूझ कहानी के पात्र हैं। कौन सा नहीं है? तो भूषण। भूषण पात्र हैं। हमारी पहली जो कहानी है सिल्वर वेडिंग, उसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, आनंद अपने पिता को क्या कहते थे? पापा, दादा, बाबूजी, बापूजी। तो आनंद अपने पिता को दादाजी कहते थे जिनका नाम था रत्नप्पा। अगला
प्रश्न है, जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव को कविता लेखन के लिए प्रोत्साहित करने वाले शिक्षक का नाम था दत्ताजी राव, ना व सौंदलगेकर, भा बोरकर, केशव कुमार। तो सही ऑप्शन है खा सौंदलगेकर। अगला प्रश्न है, जूझ के कथानायक के चरित्र की विशेषताएं हैं संघर्षशील व जुझारू, परिश्रमी, कविता के प्रति लगाव, उपरोक्त सभी। तो जूझ के जो कथानायक हैं आनंदा, उनकी ये सभी विशेषताएं हैं, यानी हमारा सही उत्तर है उपरोक्त सभी। वे संघर्षशील भी हैं, जुझारू भी हैं, परिश्रमी भी हैं और कविता के प्रति उनका लगाव भी है। हमारा अगला प्रश्न है, जूझ पाठ में बरहेला सुअर या जंगली सुअर शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति के लिए किया गया है? लेखक के पिता के लिए, दत्ताजी राव के लिए, बसंत पाटिल के लिए, लेखक की मां के लिए। तो ये बरहेला सुअर या जंगली सुअर शब्द का प्रयोग लेखक के पिता के लिए किया गया है और ये शब्द प्रयोग करती है लेखक की मां। जब पढ़ाई का जिक्र आता है तो वो कहती हैं कि वो बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। हमारा अगला प्रश्न है, जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है? संघर्ष, परिश्रम, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है लेकिन उसमें ऑप्शन दूसरे थे, विकल्प दूसरे थे। ये प्रश्न है, जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है? संघर्ष, परिश्रम, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो जूझ शब्द का अर्थ होता है संघर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद की पढ़ाई व विद्यालय भेजने में सहायता किसने की? दत्ताजी राव देसाई सरकार ने, आनंद की मां ने, स्वयं आनंद ने और ना व सौंदलगेकर ने। तो इसमें जो सहायता की वो किसने की? दत्ताजी राव देसाई सरकार ने जो है सहायता की और उसके पिता को उन्होंने ही समझाया कि वह लेखक को स्कूल भेजे। अगला प्रश्न है, लेखक के मराठी शिक्षक ना व सौंदलगेकर की विशेषताएं क्या थी? कविता की छंद, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान, अभिनय के साथ पढ़ाना व उसी भाव की अन्य कवि की कविता बताना। दोनों सही हैं, सिर्फ का सही है। तो दोनों सही हैं। उन्हें ज्ञान भी था कविता की छंद, यति, गति, आरोह अवरोह का और साथ ही कविता को अभिनय के साथ पढ़ाते थे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लेखक कविता लिखने के लिए किन साधनों का उपयोग करता था? जेब में कागज और पेंसिल रखना, भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखना, कंकड़ पत्थर से शिला पर लिखना, उपर्युक्त सभी। तो लेखक कविता लिखने के लिए सभी का प्रयोग करता था, यानी पेंसिल और कागज भी रखता था, भैंस की पीठ पर भी लिखता था और कंकड़ पत्थर से शिला पर भी लिखता था। अगला प्रश्न है, जूझ किस साहित्यिक विधा पर आधारित है? आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र। तो हमने पहले ही बताया कि ये आत्मकथात्मक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, लेखक को दिवाली के बाद क्या करना पड़ता है? ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था, खेती करना पड़ता था, गोबर पाथना पड़ता था, बैल चराना पड़ता था। तो ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाना पड़ता था ताकि उस परिवार का गुड़ पहले तैयार हो जाता था और बाजार में उसकी कीमत अच्छी मिल जाती थी। अगला प्रश्न है, लेखक की पढ़ाई का विरोधी कौन था? लेखक के पिता दत्ताजी राव, लेखक की माता, गांव के लोग। तो लेखक की पढ़ाई का विरोधी लेखक के पिता थे। अगला प्रश्न है, मंत्री नामक अध्यापक विद्यालय में क्या पढ़ाते थे? मराठी भाषा, गणित, विज्ञान, पर्यावरण। तो मंत्री नामक अध्यापक गणित पढ़ाते थे। अगला प्रश्न है, दादा ने स्कूल जाना किस शर्त पर स्वीकार किया? सवेरे खेत बस्ता लेकर जाना पड़ेगा, सुबह से 11 बजे तक खेत पर काम करना होगा, खेत में पानी लगाना होगा, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। लेखक के पिता ने ये सभी शर्त उसके सामने रखी थी कि वो बस्ता लेकर खेत में जाएगा, 11 बजे तक खेत में काम करेगा, फिर वहाँ से स्कूल चला जाएगा, खेतों में पानी लगाएगा, लौट के आएगा तो वो जानवर चराएगा। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी के कथानायक आनंदा के चरित्र की क्या विशेषता है? पढ़ने के इच्छुक, परिश्रमी, लगनशील, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लेखक के दादा ने दत्ताजी राव के सामने अपने बेटे पर क्या आरोप लगाए? लेखक कंडे व चारे बेचता है, सिनेमा देखने भाग जाता है, खेलता है और खेती के काम में ध्यान नहीं देता। उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। लेखक के दादा ने यानी उसके पिता ने ये सभी आरोप लेखक पर लगाए थे। अगला प्रश्न है, जूझ कहानी का संदेश क्या है? संघर्ष करने की सीख,
सहनशीलता व धैर्य, परिश्रम का महत्व बताना, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्नों से आपको परिचित कराने की। आप जरूर कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सभी पाठ के वीडियोस मिल जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए भी वीडियो मिल जाएंगे। ये हमारा दूसरा अतिरिक्त प्रयास है ताकि बहुविकल्पी प्रश्न आपसे गलत ना हो। आपको पता है कि बहुविकल्पी प्रश्न स्वभाव में तथ्यात्मक होते हैं और तथ्य हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।